नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज पिता दिवस है। तो आज आप सभी के लिए मैं कुछ पिताओं पर लिखी हुई कविताएं पढ़ना चाहूँगा, जो कि आपके हमारे YouTube चैनल चकल्लस पर उपलब्ध है। सबसे पहले जो मेरे पास संग्रह है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। उन्होंने 4 कविताएं लिखी हैं दिवंगत पिता के लिए नाम से। तो आइए पढ़ते हैं उनकी पहली कविता, दिवंगत पिता के लिए। सूरज के साथ साथ संध्या के मंत्र डूब जाते थे। घंटी बजती थी अनाथाश्रम में, भूखे भटकते बच्चों के लौट आने की। दूर दूर तक फैले खेतों पर, धुएं में लिपटे गांव पर, वर्षा से भीगी कच्ची डगर पर, जाने कैसा रहस्य भरा करुणा अंधकार फैल जाता था। और ऐसे में आवाज आती थी पिता तुम्हारे पुकारने की। मेरा नाम उस अंधियारे में बज उठता था, तुम्हारे स्वरों में मैं अब भी हूँ। अब भी है यह रोता हुआ अंधकार चारों ओर, लेकिन कहाँ है तुम्हारी आवाज जो मेरा नाम भरकर इसे अविकल स्वरों में बजा दे। दूसरी कविता, धक्का देकर किसी को आगे जाना पाप है, अतः तुम भीड़ से अलग हो गए। महत्वाकांक्षा ही सब दुखों का मूल है, इसलिए तुम जहां थे वहीं बैठ गए। संतोष परम धन है, मानकर तुमने सब कुछ लुट जाने दिया। पिता, इन मूल्यों ने तो तुम्हें अनाथ, निराश्रित और विपन्न ही बनाया। तुमसे नहीं मुझसे कहती हैं, मृत्यु के समय तुम्हारे निस्तेज मुख पर पड़ती यह क्रूर दारुण छाया। तीसरी कविता है, सादगी से रहूंगा तुमने सोचा था, अतः हर उत्सव में तुम द्वार पर खड़े रहे। झूठ नहीं बोलूंगा तुमने व्रत लिया था, अतः हर गोष्ठी में तुम चित्र से जड़े रहे। तुमने जितना ही अपने को अर्थ दिया, दूसरों ने उतना ही तुम्हें अर्थहीन समझा। कैसी विडंबना है कि झूठ के इस मेले में सच्चे थे तुम, अतः वैरागी से पड़े रहे। चौथी और आखिरी कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, पिताजी के लिए। तुम्हारी अंतिम यात्रा में वे नहीं आए जो तुम्हारी सेवाओं की सीढ़ियां लगाकर शहर की ऊंची इमारतों में बैठ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी सादगी के सिक्कों से भरे बाजार भड़कीली दुकानें खोल रखी थीं, जो तुम्हारे सदाचार को अपने फर्म का इश्तेहार बनाकर डुगडुगी के साथ शहर में बांट रहे थे। पिता, तुम्हारी अंतिम यात्रा में वे नहीं आए। इसके साथ अगले कवि जिनकी मैं पिता पर कविताएं पढ़ना चाहूँगा वह हमारे सबके प्रिय वीरेंद्र ने अपने संग्रह में कई कविताएं पिताजी को समर्पित की हैं। और नवारुण से जो कविता वीरेंद्र की पुस्तक आई है, हम सब देख रहे होंगे, इसमें 4 कविताएं पिता पर हैं। मैं आखिर की 2 कविताएं पढ़ना चाहूँगा। शीर्षक है खत्म पिताजी। पिता आग थे कभी, धुआं थे कभी, कभी जल भी थे। पिता आग थे कभी, धुआं थे कभी, कभी जल भी थे। कभी अंधेरे में रोती पछताती एक बिलारी, कभी नृशंस। कभी अंधेरे में रोती पछताती एक बिलारी, कभी नृसिंह। कभी थे खाली शीशी एक दवा की, वह कभी हंसते हंसते बेदम हो जाता पागल। शीश पटकता पेड़ों पर सुनसान पहाड़ी वन में, अभी आग है, अभी धुआं है, अभी खाक है। अगली कविता का शीर्षक है स्मृति पिता। एक शून्य की परछाई के भीतर
घूमता है एक और शून्य, पहिए की तरह मगर कहीं न जाता हूँ। खिड़की के भीतर एक और खिड़की, शैशव के किसी मेले की। हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि विनोद कुमार शुक्ल पिता को याद करते हैं और उसका शीर्षक कुछ यूं रखते हैं, जब पिता मार डाला गया। जब पिता मार डाला गया तब पिता की गोद में जाने को लालायित बच्चा भी। माँ भी मारी गई तब जब बच्चे को पिता की गोद में दे रही होगी कि वह भाजी काट ले। बच्चे को धोखे से चाकू लग जाता तो तभी चाकू से सब मारे गए कि भाजी की तरह काटे गए लोग। यह सब गुजराती में कहा जाता, छत्तीसगढ़ी में कहने से मुझे डर लगता है, परंतु राष्ट्रभाषा में कहा गया। अब अगले जो कवि हैं भोपाल से हैं और बहुत ही चर्चित कवि हैं कुमार अम्बुज जी। कुमार अम्बुज जी की पिता से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां, जिसका शीर्षक है पिताओं के बारे में कुछ छोटी हुई पंक्तियां। एक दिन लगभग सभी पुरुष पिता हो जाते हैं, जो नहीं होते वे भी उम्रदराज होकर बच्चों से, युवकों से इस तरह पेश आने लगते हैं जैसे वे ही उनके पिता हों। पिताओं की सख्त आवाज घर से बाहर कई जगहों पर कई लोगों के सामने गिड़गिड़ाती पाई जाती है। तो जमाने भर से क्रोध में एक अधूरा वाक्य बुदबुदाते हैं, यदि बाल बच्चे ना होते तो मैं तुम्हारी। कभी कभी वे पिता होने से थक जाते हैं और चुपचाप लेटे रहते हैं। पिताओं का प्रेम तुलाओं पर माँओं के प्रेम से कम पड़ जाता है और अदृश्य बना रहता है या फिर टिमटिमाता है अंधेरी रातों में। धीरे धीरे उन्हें जीवन के सारे मुहावरे याद हो जाते हैं और विपत्तियों को भी वे कथाओं की तरह सुनाते हैं। एक रात वे सूचना देते हैं बीमा करा लिया है। वे बच्चों को प्यार करना चाहते हैं, लेकिन अनायास ही वे बच्चों को डांटने लगते हैं। कभी कभी वे ना कुछ बात पर ठहाका लगाते हैं। हम देखते हैं कि उनके दांत पीले पड़ने लगे हैं। धीरे धीरे झुर्रियां उन्हें घेर लेती हैं। वे अपने ही खंदकों, अपने ही बीहड़ों में छिपना चाहते हैं। यकायक वे किसी कंदरा में, किसी तंद्रा में चले जाते हैं और किसी को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये कुछ वरिष्ठ कवियों की कविताएं थी पिता पर। अब मैं एक ऐसे कवियत्री का नाम लेना चाहता हूं जो बिल्कुल युवा हैं और पिता पर लिखती हैं। उनका नाम है अनुपम सिंह और अनुपम सिंह ने पिता पर कविता जो लिखी है वह उसका शीर्षक है पिता से। पिता से। अब अपने नल में पानी बहुत कम आता है पिता। जब मैं छोटी थी झूल जाती नल के हत्थे से, तब चोटों और जिद्दी इच्छाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती थी। फिर नल भी इतना गाढ़ कहाँ चलता था। उछलकर कूदती लोटा भर जाता पानी से। अब तो बरसात में भी नल पानी छोड़ देता है। बरसात भी पहले जैसे कहाँ होती है पिता। अब अम्मा सूरजमुखी मिर्च नहीं लगाती। खेत की धूल आंगन तक आ जाती है। होली के दिन भैंसें तालाब में नहीं नहलाई जाती। लड़के रात पिताओं की चोरी से तालाब पार करने की बाजी नहीं हारते। न ही तालाब मिलने दरवाजे तक आता। बारिश में आसमान से मछलियां नहीं गिरती। आसमान भी पहले जैसा पारदर्शी कहाँ रहा पिता। याद है जब पहले किसी साल बारिश नहीं होती, बच्चे इंद्र से पानी मांगने जाते। द्वार द्वार पानी गिरा उसमें लौटते। इस तरह अपना प्रतिरोध दर्ज करते थे बच्चे। स्त्रियां नंगी होकर आधी रात में हल चलाती।
यह उनके प्रतिरोध की अपनी भाषा थी। कहते हैं इंद्र गौरैया भेजते थे दूध बनाकर, वे आती थी, धूल में नहाकर पानी का आगम दे जाती। पर अब तो बच्चों का भी भ्रम टूट गया। इंद्र पानी का देवता था ही नहीं। सच बताओ पिता, तुमने इंद्र की झूठी कहानी क्यों सुनाई? धूल में नहाती चिड़िया, पानी के लिए लौटते बच्चे किनकी इच्छाओं का परिणाम है? ओह पिता, माफ करें। ओह पिता, करे माफ। मैं भूल गई तुमसे पूछना, तुम्हारी जंघाओं में घाव कैसे? ओह पिता, मुझे जितना शोक तुम्हारे लिए है उतना ही उन पेड़ों के लिए जिनसे कुर्सियां और मेजें बनी मैं शोक करती हूँ पिता। आसमान में टंगी मछलियों और इंद्र से गिड़गिड़ाते बच्चों और नंगी औरतों के। शुक्रिया।